उत्तर पूर्व भारत का हिस्सा नागालैंड 16 नागा जनजातियों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग संस्कृति, परंपराएं और बोलियां हैं। राज्य को त्योहारों की भूमि के रूप में भी माना जाता है। प्रत्येक जनजाति अपने स्वयं के त्योहार मनाती हैं और प्रत्येक त्योहार अलग अलग अर्थ और महत्व रखती हैं। नागाओं का एक लोकप्रिय त्योहार हॉर्नबिल त्योहार है, जिसे दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह वर्ष 2000 में शुरू किया गया था और नागालैंड सरकार ने जनजाति की परंपरा को प्रोत्साहित करने और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया। तब से ये त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है। आज हॉर्नबिल त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है और उत्सव 10 दिनों तक चलता है। इस त्योहार के उद्देश्य से नागालैंड सरकार ने किस्मा गांव को हेरिटेज गांव के रूप में भी अपनाया, जो कि राजधानी कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। और किस्मा गांव में हर साल 10 दिनों के उत्सव के मुख्य कार्यक्रम होते हैं। नागालैंड राज्य 11 जिलों में विभाजित है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा एक पहाड़ी इलाका है और हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। कोहिमा जिले के अंतर्गत 80 से अधिक गांव हैं और इनमें से अधिकांश गांव अंगामी नागा जनजाति द्वारा बसाए गए हैं। अंगामी गांव में से एक जोत्स्मा गांव है। यह राजधानी कोहिमा से लगभग 7 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। जोत्स्मा गांव पश्चिमी अंगामी क्षेत्र के विभाजन के अंतर्गत आता है। गांव में समृद्ध वनस्पतियां और जीवों के साथ घने जंगल हैं। यह गांव पुलिबात से पर्वत के लिए भी जाना जाता है, जो ट्रैकिंग और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए कई बाहरी आगंतुकों को आकर्षित करता है। पहाड़ फूलों की प्रजातियों में समृद्ध हैं और कई औषधीय पौधों और बांस की किस्मों को पाया जा सकता है। गांव में एक माइक्रो संग्रहालय भी है, जो पारंपरिक पोशाक, उपकरण, हथियार, कलाकृतियां और कुछ संग्रह प्रदर्शित करता है। उनमें से कुछ दूसरे विश्व युद्ध के हैं। वर्ष 1805 में एक स्टोन गेट का निर्माण भी किया गया था, जिसे कई युद्धों के गवाह के रूप में माना जाता है, जिसे गांव में लड़ा गया था और अक्सर लोग यहां आते भी हैं। सूक्ष्म संग्रहालय युवा पीढ़ी के लिए इतिहास की पुस्तक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि प्रदर्शित की गई कई कलाकृतियां मौजूद नहीं हैं। पारंपरिक पोशाक, गहने, उपकरण और अन्य प्रयुक्त वस्तुओं का ज्ञान लगभग अज्ञात हो गया है। इसीलिए इस तरह का एक संग्रहालय इतिहास को संरक्षित करने के उद्देश्य से कार्य करता है और दोनों स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोगों के लिए भी फायदेमंद है, जो नागाओं के इतिहास के बारे में जानने में इच्छुक हैं। बहुसंख्यक नागाओं की तरह जोत्स्मा गांव कुछ पुरानी परंपराओं और संस्कृति को जीवित रखने पर बहुत जोर देता है। उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लोकगीत गाने की कला है। यह लोकगीत लगभग हर अवसर के लिए गाए जाते थे और तब भी सुने जाते थे जब लोग खेतों या अन्य जगहों पर काम कर रहे होते थे। लेकिन पुराने समय की तुलना में इस कला में गिरावट आई है।
आज जोत्समा गांव की आबादी के बीच केवल कुछ ही इस कला का ज्ञान रखते हैं। इसीलिए महिला लोग, जिन्हें इस खूबसूरत कला का संरक्षण माना जाता है, उन्होंने अपनी निरंतरता के लिए युवा पीढ़ी को पारंपरिक लोकगीत सिखाने का काम अपने ऊपर ले लिया है। नागा समाज में महिलाएं परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित रखने और संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुरुषों के पास सीखने के लिए एक पारंपरिक स्कूल था। उनके विपरीत विभिन्न कौशल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंगामी महिलाओं ने बुजुर्ग महिलाओं पर पूरी तरह से भरोसा किया। इसके अलावा चूंकि नागाओं का लिखित इतिहास या रिकॉर्ड कभी नहीं था, इसीलिए परंपराओं, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में प्रत्येक ज्ञान मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित किया गया था। इसीलिए गायन और नृत्य की कला भी मौखिक रूप से सिखाई जाती थी और इस प्रथा को वर्तमान समय में भी देखा जा सकता है। लोकगीत हर नागा जनजाति का एक आंतरिक हिस्सा है। विशेष रूप से हर नागा उत्सव इन पारंपरिक लोकगीतों का साक्षी होता है। त्योहारों में गीत अधिक भव्यता को जोड़ते हैं और उनके बिना कोई भी त्योहार अधूरा होता है। अंगामी नागाओं को गीतों का एक विशाल संग्रह माना जाता है, जो योद्धाओं और युद्धों, बुवाई और कटाई, प्रेम कहानियों और दुखद कहानियों और कई प्रकार के विषयों के बारे में बताता है। इन गीतों को विभिन्न तरीकों से गाया जाता है, जैसे कि पुरुषों के समूह, महिलाओं के समूह या फिर एक साथ। अतीत में पारंपरिक गीतों के माध्यम से कहानियों को बताया गया था, सबक सिखाया गया था, संदेश दिए गए थे और यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं भी की गई थी। कई पुरानी परंपराएं जैसे लोकगीत, नृत्य, उत्सव और अन्य प्रथाओं को इस दिन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि वे अतीत में लोगों का हिस्सा रहे हैं और आज भी अगर सही मात्रा में सम्मान दिया जाता है तो वे अभी भी जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अंगामी नागा जनजाति एक से अधिक त्योहार मनाती हैं। ये त्योहार हालांकि केवल खुशी मनाने और दावत देने के लिए नहीं होते, लेकिन वे सभी महत्वपूर्ण अर्थ, उद्देश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रखते हैं। इन त्योहारों का मनाना जारी रहता है क्योंकि वे सामाजिक लोकाचार को बनाए रखने के आधार के रूप में काम करते हैं और लोगों के बीच परस्पर प्रभाव डालते हैं और रिश्तों की अंतर्गतता और निरंतरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। अंगामी जनजाति के सभी त्योहारों के बीच जोत्समा गांव चादानी त्योहार को बहुत महत्व के साथ मनाता है। अन्य त्योहारों के विपरीत, जिन्हें त्योहारों के पहले या दौरान अनुष्ठानों की आवश्यकता होती थी, इस चादानी में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। वास्तव में ये त्योहार
उत्सव के उद्देश्य के कारण आधुनिक समय के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। वस्तुतः अंगामी बोली में चा का अर्थ है सड़क या रास्ता और दा का मतलब साफ करना या मरम्मत करना और नी का अर्थ है उत्सव। तो स्पष्ट रूप से चादनी त्योहार का शाब्दिक अर्थ सफाई मार्गों का उत्सव है। इस प्रकार चादनी समुदाय की सफाई और उसके बाद एक साथ दावत में भाग लेने का एक अनूठा उत्सव है। चादनी के उत्सव का दिन प्रत्येक अंगामी गांव के साथ भिन्न होता है, लेकिन हर जगह धान की रोपाई के पूरा होने के बाद होता है। हालांकि जोत्स्मा गांव ने अगस्त के दूसरे शनिवार को चादनी के दिन के रूप में घोषित किया है और हर साल इस त्योहार को इस खास दिन पर मनाया जाता है। यह एक रूपता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था और दूसरा शनिवार भी श्रमिक वर्ग के लिए एक गैर कामकाजी दिन होने के नाते अधिक लोगों को उत्सव में भाग लेने की अनुमति देगा। चादनी त्योहार विशेष रूप से धान की रोपाई के बाद मनाया जाता है, क्योंकि उस समय के दौरान भारी बारिश होती है और बारिश के कारण झाड़ियां और विभिन्न पौधे भी तेजी से और घने हो जाते हैं और इस प्रकार खेतों की ओर जाने वाले रास्ते अनियंत्रित हो जाते हैं। यह अंततः अधिक कीड़ों और सांपों को आकर्षित करता है, जो अपने खेतों में जाने वाले लोगों के लिए एक समस्या और खतरा बन जाते हैं। इसीलिए कृषि में शामिल लोगों की सुरक्षा और भलाई के लिए खेतों तक जाने वाले इन रास्तों को साफ करना आवश्यक हो जाता है। चूंकि घने जंगल को साफ करने के कार्य के लिए विशाल मानव शक्ति की आवश्यकता होती है, इसीलिए पूरे ग्राम समुदाय को भाग लेने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा जोस्मा के लोगों में खेतों तक जाने वाले रास्तों के अलावा वाहनों की सड़क की मरम्मत भी शामिल है। जोस्मा बाईपास सड़क दीमापुर और कोहिमा के बीच संचारकों के लिए एक आपातकालीन मार्ग के रूप में कार्य करती है और इस मौसम के दौरान भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र में सड़क की स्थिति दयनीय बनी हुई है। इसीलिए चादनी के अवसर पर जोत्स्मा गांव के लोग इन सड़कों की मरम्मत करेंगे। कई ट्रक मालिक और अन्य मशीनरी के मालिक स्वेच्छा से इन ट्रकों और मशीनों की सेवा मुफ्त में देंगे। इस तरह गड्ढों को भर दिया जाएगा और इसीलिए इस गांव की सड़क से यात्रा करने वाले लोगों के लिए सड़कों को और अधिक सुगम बनाया जाएगा। गांव के इन बुजुर्ग ने हमें बताया कि धान की खेती के बाद चदानी मनाई जाती है। इस समय लोग थके हुए हैं और धान के खेतों में भारी काम करने के कारण उनका शरीर कमजोर लगता है। पुराने समय में उनके पूर्वजों ने भी माना था कि आत्माएं हमारे भौतिक शरीर पर अत्याचार कर रही होंगी और इसीलिए वे कमजोर महसूस कर रही होंगी। लेकिन चदानी के उत्सव के साथ रास्ते साफ हो जाएंगे और इसके साथ ही लोग खुद को तैयार भी करेंगे।
और इस तरह आत्माएं भी निकल जाएंगी, जिससे लोग अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकेंगे। ये चदानी त्योहार उनके पूर्वजों के समय से मनाई जाती रही है और चार खेल को उनके खेल क्षेत्रों के संबंध में अलग अलग जगहों पर साफ करने के लिए सौंपा गया है। जोत्समा गांव के लोगों को 4 कुलों या खेलों में विभाजित किया गया है। एक विशेष खेल को एक विशेष क्षेत्र सौंपा गया है और वे सभी उस क्षेत्र में जाते हैं जो उन्हें सौंपा गया है। वहाँ वे लंबे घंटों तक काम करते हैं, घने जंगलों को साफ करते हैं और क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत भी करते हैं। चूँकि मॉल में शायद ही कोई सामुदायिक कार्य किया जाता है, इसीलिए उन लोगों को गाते और काम करते हुए सुना जा सकता है। माना जाता है कि काम करते समय गाना गाना लोगों को अधिक ऊर्जावान और सक्रिय बनाता है और यही कारण है कि लोग जोर जोर से मंत्रोच्चार करते हैं और अनुव्रती तरीके से गाते हैं। इस तरह लोगों का समूह खेतों तक जाने वाले रास्तों को तब तक साफ करता है जब तक उन्हें ये महसूस नहीं होगा कि ये ठीक से किया गया है। काम कम से कम 4 से 5 घंटे तक चलता है। बीच में लोग चाय पीने के लिए रुक जाते हैं या फिर छोटा सा अंतराल भी लेते हैं, लेकिन जितनी जल्दी काम पूरा हो जाता है उतना ही बेहतर होता है। इसीलिए वो ये सुनिश्चित करते हैं कि आराम करने में ज्यादा समय वो न दें, लेकिन काम को जारी रखने दें। जब सफाई होती है तो लोग दावत के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। लोगों ने व्यापक मार्गों को साफ होने की संतुष्टि व्यक्त की है और वो बताते हैं कि जब वो खेतों में जाते हैं तो ये नई ऊर्जा कैसे लाते हैं। पूर्वजों के अनुसार चादनी त्योहार कृषि में शामिल भारी कार्यों के बाद शरीर को ठीक करने के लिए भी एक अच्छा समय माना जाता है। धान की रोपाई के बाद बहुत से लोग थक जाते हैं और उन्हें पीठ, शरीर में दर्द या कंधे में दर्द, हाथ या पैरों में दर्द होता है। लेकिन त्योहार में भाग लेने और दूसरों के साथ काम करने से शरीर में सभी दर्द ठीक हो जाते हैं। इसीलिए चादनी त्योहार लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य लाने के लिए जाना जाता है और इसे अच्छे स्वास्थ्य का उत्सव भी कहा जाता है। तेनी मानोगो मोए उरा मानोगो ते कुचारो चादानी हो हानी ये जचया मो चादानी हो हानिरो इन्होंने हमें बताया कि अंगामियों और विशेष रूप से उनके गांव जोत्समा द्वारा चदानी का ये उत्सव एक साथ काम करने वाले और गायन करने वाले लोगों के लिए गवाह है और वे अंत में एक दावत के लिए इकट्ठा होते हैं। इसमें युवा और बूढ़े दोनों शामिल होते हैं
और इसे वास्तव में लाभदायक त्योहार माना जाता है। हालांकि पुराने समय के विपरीत आज की युवा पीढ़ी पारंपरिक गीतों को गाने की कला सीखने में विफल रही है, लेकिन इसके अलावा बिना असफलता के रास्ते साफ करने का अभ्यास जारी है। 而比的的就会给理解这是个人吃里么的点儿这个做的差大个这哈哈个哈是他怎么的他这二个能吃个是怎么的这里吃肉肉个这是吃呀喂 कोई भी नागा उत्सव भव्य दावत के बिना पूरा नहीं होता। इसीलिए लंबे समय तक काम करने के बाद सभी लोग दावत में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा होंगे, जबकि अधिकांश लोग काम करने में शामिल हैं। पुरुषों और महिलाओं का एक समूह पूरे लोगों के लिए खाना बना रहा है। कुछ कुलों के लिए सफाई होने के बाद वे इस स्थान पर इकट्ठा होते हैं जिसमें दावत होती है, जबकि अन्य लोगों के लिए काम पूरा होने के बाद वे गांव वापस आते हैं, सफाई करते हैं और फिर दावत के लिए सभी स्थल पर इकट्ठा होते हैं। लोग अपनी सुविधा के लिए अपनी अपनी प्लेट और कप लेकर आएंगे। चावल के साथ मांस एक अन्य अनिवार्य वस्तु है जिसे प्रोटीन से भरपूर होने के कारण परोसा जाता है। उत्सव के लिए लोग अपने सबसे स्वस्थ सूअर को काटेंगे और मांस समुदाय को परोसा जाएगा। मोदी अंगामी जनजाति द्वारा पकाया जाने वाला मांस का एक बहुत ही खास व्यंजन है, जिसे त्योहारों, शादियों और अन्य समारोह जैसे विशेष अवसरों के दौरान ही परोसा जाता है। साइड डिश जैसे दाल और यहाँ तक कि उबली सब्जियां भी परोसे गए खाद्य पदार्थों का हिस्सा हैं। इस तरह लोग दोस्तों और परिवारों के साथ एक अच्छा भोजन का आनंद लेंगे। दावत के बाद लोग ऊर्जावान और संतुष्ट महसूस करते हुए अपने अपने घरों में वापस चले जाएंगे। इन सभी वर्षों के बाद भी लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये विशेष उत्सव लोगों की भलाई और लाभ के लिए है। सामुदायिक भवन का महत्व, एक साथ काम करने की परंपरा और स्वच्छता लोगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो चादानी के उत्सव को सफल बनाता है।